बिल्ली के बच्चे और चिड़िया के बच्चे की अनोखी दोस्ती। एक घने और सरसब्ज बाग में जहाँ मीठी खुशबू वाले फूल खिले थे, दो नन्हे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती किसी को भी हैरान कर सकती थी। एक का नाम मिट्टन था, जो एक छोटा भूरा और सफेद धब्बों वाला बिल्ली का बच्चा था, और दूसरे का नाम चिन्नू था, जो एक छोटी सुरमई और पीले परों वाली चिड़िया का बच्चा था। मिट्टन बहुत शरारती था और दिन भर बाग में उछलता कूदता रहता था। दूसरी तरफ चिन्नू बहुत डरपोक था और ज्यादातर अपने घोंसले में छुपा रहता था, जो एक ऊंचे आम के दरख्त की शाखों में बना हुआ था। एक दिन मिट्टन उछलते कूदते खेलते हुए अचानक आम के दरख्त के नीचे पहुंच गया। उसने ऊपर देखा तो उसे छोटी सी चिन्नू घोंसले के किनारे से झांकती हुई नजर आई। मिट्टन को चिड़ियों से शिकार करने के बजाय खेलने का शौक था। उसने प्यार से मीठी आवाज में कहा, हेलो, तुम कितनी प्यारी हो। चिन्नू की माँ ने उसे हमेशा बिल्लियों से दूर रहने को कहा था, लेकिन मिट्टन की आवाज में कोई खतरा नहीं था। डरते डरते चिन्नू ने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे खाओगे तो नहीं। मिट्टन ने अपने कान हिलाए और फौरन बोला, अरे नहीं, मैं खाने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम मिट्टन है और मैं अकेला खेल खेल कर थक गया हूँ। चिन्नू का दिल थोड़ी हिम्मत कर बैठा। मेरा नाम चिन्नू है, उसने जवाब दिया, लेकिन हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? तुम जमीन पर रहते हो और मैं आसमान के करीब रहती हूँ। मिट्टन ने मुस्कुराते हुए एक शरारती तजवीज़ पेश की। मैं जमीन पर तुम्हारे लिए सबसे मीठे पत्ते और खूबसूरत कंकड़ जमा करूंगा, और तुम मुझे ऊपर से दुनिया के राज सुनाओगी। तुम मुझे बताओगी कि बादल कैसे बनते हैं और सूरज की किरणें सबसे पहले किस शाख को छूती हैं। ये सुनकर चिन्नू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उस दिन से उनकी दोस्ती का आगाज हो गया। रोजाना शाम के वक्त मिट्टन आम के दरख्त के नीचे चिन्नू का इंतजार करता। मिट्टन उसके लिए फूलों की पंखुड़ियां और चमकदार कीड़े जमा करता, और चिन्नू अपने घोंसले से नीचे देखकर उसे परिंदों के गीतों के नए सुर सिखाती और उसे हवा में उड़ने का मजा बताती। एक दफा एक जोरदार तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने चिन्नू के घोंसले को बुरी तरह हिला दिया। चिन्नू और उसके बहन भाई बहुत खौफजदा थे। मिट्टन घबराकर ऊपर भागा, लेकिन वो दरख्त पर चढ़ नहीं सकता था। जब तूफान थमा तो मिट्टन ने देखा कि घोंसला तकरीबन टूट चुका था और एक नन्हा चिड़िया का बच्चा शाख से नीचे लटक रहा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के मिट्टन ने अपने दांतों का इस्तेमाल किया और बहुत एहतियात से चिड़िया के बच्चे को पकड़ा और उसे नरमी से घास पर लिटा दिया। फिर वो अपने मुंह से गर्मी देता रहा जब तक कि चिड़िया के बच्चे को होश न आ गया। चिन्नू की माँ ये सब देख रही थी और हैरान रह गई। उसे यकीन हो गया कि मिट्टन बाकी बिल्लियों जैसा नहीं है। उसने नीचे आकर मिट्टन का शुक्रिया अदा किया। इस वाक़ये के बाद बाग के दूसरे जानवरों को भी उनकी दोस्ती पर हैरत होने के बजाय उस पर प्यार आने लगा। मिट्टन और चिन्नू ने साबित कर दिया कि दोस्ती में फ़र्क, खतरा या ऊंच नीच नहीं देखी जाती, बल्कि दिलों का खुलूस देखा जाता है। उनकी दोस्ती इस बात का सबूत थी कि प्यार और खुलूस तमाम कुदरती रिश्तों से ज़्यादा मजबूत होता है।